Hello friends, this is Rhythm Shrasthav MBBS first year student of GSV मेडिकल कॉलेज कानपुर। यार सॉरी 2021 एस्पिरेंट्स आपके लिए इतना ज़्यादा वीडियो डिले हो रहा था। तो आज का वीडियो आप लोग ने देख लिया होगा। कुछ अलग मैंने बोला था आप लोग के लिए लाऊंगा। वो ये वीडियो है कि मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या ऐसी गलतियाँ की थी जिसको मैंने सुधारा और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यार ज़रूर ये पॉइंट्स सारे नोट करना। अगर इसमें से अगर तुम कोई भी पॉइंट कोई भी गलती अगर कर रहे हो जो मैंने की थी तो प्लीज़ उसको सॉल्यूशन मैं दूंगा, उसको ठीक है सही कर लेना। ठीक है, कोई गलती नहीं छोड़नी है हम लोग को। तो पहले देखो, पहले मैं अपडेट देना चाहता हूँ। देखो नीट 2021 अपने टाइम पे होगा। दूसरी अपडेट, कोई सिलेबस कट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, ये दो अपडेट मान के चलो। आप लोग फुल सिलेबस पूरा पढ़ोगे जैसा है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, मे के हिसाब से तैयारी करोगे। ओके चलो, तो देखो पहली मिस्टेक मेरी क्या रहती थी कि मैं ऐसी बुक उठाता था जिसमें यार 400-500 क्वेश्चन रहते थे एक चैप्टर में। ठीक है, मतलब एक तरीके के 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। यार होता है नहीं कि मान लो मैंने 500 क्वेश्चन लगाए, एक तरीके के 40 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे, तो पता चले मैं टोटल 10 12 13 14 15 तरीके की वैरायटी के क्वेश्चन ही लगा पाया। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए कि क्वेश्चंस कम हो, लिमिटेड क्वेश्चंस हो, मगर हम लोगों को वो क्वेश्चन की क्लैरिटी हो। लिमिटेड क्वेश्चंस हो, अलग अलग वैरायटी के हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा 500 क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं है यार। 10 तरीके के क्वेश्चन 500 क्वेश्चन लगाओ, कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूँ 20 तरीके के क्वेश्चन तुम 100 क्वेश्चन ही लगा लो। मतलब एक तरीके के 4 5 3 4 क्वेश्चन लगाओ, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, सो देखो क्या रहेगा इससे तुमको आराम क्या रहेगा। देखो ज़्यादा क्वेश्चन जब लगाओगे, आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो यार देखो टाइम ज़्यादा दोगे। पहली बात, आप क्वेश्चन लगाने में टाइम ज़्यादा दोगे। दूसरी चीज़, आप क्या करोगे, जब रिवीजन पे आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होगी। ठीक है, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, जब पढ़ते टाइम टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और रिवीजन करते टाइम भी प्रॉब्लम होगी। उससे अच्छा मैं कहता हूँ हर लेसन में 100-200 क्वेश्चन लगाओ, कोई स्टैंडर्ड बुक उठा लो। ठीक है, उसमें से 100-200 मतलब उससे 200 क्वेश्चन लगा डालो, उसमें 200 क्वेश्चन है लगा डालो। फिर क्या करो, जब रिवीजन करने की बात आएगी तो यार इट्स ईजी टू रिवाइज 100 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन रादर देन 500 क्वेश्चन। ओके, और ये देखो कि अगर तुमको 100-200 क्वेश्चन तुम लगाए होगे पर चैप्टर, तो तुमको ये होगा कि तुमको मुश्किल से 10 12 15 क्वेश्चन ऐसे रिवाइज करने होंगे जो अच्छे होंगे। देखो कौन कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने रहते हैं, ये देखो समझते हैं। पहला वो क्वेश्चन जहां तुम्हें डाउट आया था। ठीक है, दूसरा वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हो सकता है तुमसे आ गया, हो सकता है तुमसे नहीं बनाओ, मगर उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज, पहली गलती मेरी ये थी। तो ये लेसन आपके लिए पहला लेसन है क्या, कोई स्टैंडर्ड बुक ऐसी फॉलो करनी है जिसमें 150 to 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर हो। कोई बड़ा चैप्टर है तो 300 क्वेश्चन चलेगा, बस उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, दूसरी गलती मैं क्या करता था, मैं बहुत ज्यादा बाहर के स्टफ्स के लिए भागता था। जैसे बायोलॉजी में, मैं सही बता रहा हूँ, बायोलॉजी में यार लोग अलग लेवल पे पढ़ डालते हैं भाई। एनिमल किंगडम, ओ माय गॉड, ऑर्डर ऑर्डर तक की नॉलेज है यार। एक एक ऑर्डर में क्या होता है, ये फलाना ढिमकाना करेक्टर, दिस वन दिस थिंग। एनिमल किंगडम यार सही बता रहे तुमको, एक जो टिपिकल कोचिंग होती है ना यार, वो जनरली पहले होता था जब सीपीएमटी का ट्रेंड था। जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से क्या होता था। यहाँ के टीचर्स 1 मंथ तक पढ़ाते थे यार एनिमल किंगडम, समझ रहे हो ना। तो वैसा अगर मैं पर्सनली क्या करता था, मैं तो देखो यार बायो सही से पढ़ता नहीं था, मगर सही बताया मैं जब भी पढ़ता तो मैं बाहर के कंटेंट के लिए भागता था ज़्यादातर। तो आपको क्या ये गलती नहीं करनी है। बाहर का कंटेंट बहुत लिमिटेड पढ़ना है। बहुत लिमिटेड मतलब क्या, यही तो डिसाइड नहीं कर पाते हो आप लोग कि क्या पढ़ना है। देखो नीट में 75 क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, 72 to 75 क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। 7 to 8 और आई विल से 9 to 10। देखो 2019 में तो मैं कहूंगा कि 80 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी थे, मगर स्टिल चलो 75 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, 10 फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। मतलब अगर आप ऑप्शन पढ़ो तो ऑप्शन को कट करके आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यार जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, प्योरली आउट ऑफ एनसीईआरटी, मतलब जिसका जिक्र और हल्की सी भी बात एनसीईआरटी में ना की गई हो। तो वो डायग्राम ऐसे नहीं आते हैं, बाहर वाले नहीं आते यूजुअली, ऐसा कुछ नहीं होता। आता क्या है बाहर से, कुछ ऐसा चीज आ गया। अब मेरे से पूछते भैया कौन से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें बाहर से आते हैं, यार ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता है। हर चैप्टर में कोई देखो थोड़ा सा कंटेंट होता है। अब भैया ये कैसे पता चले कि कौन सा कंटेंट थोड़ा सा है जो हमको पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ प्रेपरेशन टाइम यार तुम लोग बहुत ज्यादा चीज के पीछे भागते हो। ठीक है, मैं कहता हूं तुम 1000 चीज पढ़ो, 1000 चीज होल्ड नहीं कर पाओगे अपने पास। मैं कहता हूं तुम 100 ही चीज पढ़ो, मगर 100 चीज को होल्ड करने की काबिलियत रखो। ठीक है, 1000 में तुम 100 भी नहीं होल्ड कर पाओगे। और मैं कहता हूं 100 चीज पढ़ो मगर 100 चीज को होल्ड करे रखो। मैं कहता हूं अगर यार एक चीज बताओ, तुम 85 क्वेश्चन सही कर लोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कहता हूं 5 तुमने गलत कर दिए जो बाहर से एकदम प्योरली एनसीईआरटी तुम गलत कर दिए, 335 मार्क्स में रह पाओगे। कम होते हैं, नहीं होते ना कम।
तो पहली चीज क्या, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सब लोग बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, मगर मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी देखो कैसे पढ़नी है। मैं देखो, एक मैं प्रॉमिस किया तो मैं तुम लोग के लिए 1 ईयर स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री, 1 ईयर स्ट्रैटेजी फॉर बायोलॉजी लाऊंगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। अब क्या है, एनसीईआरटी फोकस करो। और क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लो। कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स के, एएमयू, बीएचयू, एफएमसी, ये सब 2012 2013 तक के होते थे। 2006 के बाद के क्वेश्चन पेपर्स लगाओ। ऑल इंडिया पीएमटी पहले होता था, उसके लगा लो। नीट के क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। उससे रिलेटेड अगर कुछ लगे कंटेंट तो बायोलॉजी में बाहर का पढ़ लो। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसा कुछ बाहर का अंदर का नहीं होता है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब थोड़ा बहुत आउट ऑफ कोर्स आ जाए तो दैट्स डिफरेंट थिंग, मगर कुछ ऐसा नहीं होता आउट ऑफ एनसीईआरटी ऐसा एज सच, क्योंकि उसमें यार स्कोप रहता ही है चीजें, ठीक है। तो उसमें तो आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करना है। तो पहली गलती मेरी थी कि क्या नाम है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन वाली बुक लगाता था, मैं उसको फिर कंपाइल नहीं कर पाया, आखिर में रिवीजन नहीं कर पाया। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैं बाहर के स्टफ्स के लिए ज़्यादा भागता था, मगर क्या है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तीसरी मेरी गलती क्या थी, तीसरी मेरी गलती ये थी कि यार मैं जो अपना सिलेबस खत्म कर पाया था ना, वो मैं मार्च एंड तक खत्म कर पाया था। फर्स्ट अटेम्प्ट की बता रहा हूँ, ठीक है, मार्च एंड तक मैं खत्म कर पाया था। यार मार्च एंड तक अगर सिलेबस खत्म होगा, तुम खुद सोचो मैं कैसे रिवीजन प्लान करूंगा, ठीक है। तो मेरा रिवीजन नहीं प्रॉपर हो पाया था। तो मैं कहता हूं आप लोग 2021 एस्पिरेंट्स हो, तो आप लोग क्या नाम है, जनवरी तक नहीं तो मिड फेब तक खत्म कर लो यार, हर हाल में मार्च तक ना खींचो, ठीक है। मिड फेब इज आर डेडलाइन। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग अगर शुरू से पढ़ दो, जून से पढ़ रहे हो या जुलाई की स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो, तो आई एक्सपेक्ट यू टू फिनिश योर सिलेबस विद इन जनवरी, ओके, ठीक है। ये आप करना, मेरी ये वाली गलती भी आपको अवॉइड करनी है। सिलेबस जल्दी खत्म होगा तभी तो रिवीजन करोगे ना, ठीक है। तो तीसरी गलती ये थी, ठीक है। चौथी गलती मेरी क्या थी, चौथी गलती मेरी ये थी कि मैं यार देखो पता है मतलब मैं टेस्ट नहीं देता था रेगुलर, कोई टेस्ट नहीं, कोई टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करता था, मैं कोई रेगुलर टेस्ट नहीं देता था। जब मैं कोई रेगुलर टेस्ट नहीं देता था तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि उससे इश्यूज क्रिएट ये होते थे कि यार जब तक सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा, मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मैंने उसके क्वेश्चंस लगा लिए, ठीक है, उससे पता चला कि हाँ यार ठीक है आ रहा है नहीं आ रहा है। यार चैलेंजिंग तब होता है ना यार कि मैंने मान लो 3 चैप्टर पढ़े, तीनों चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स करके जब मेरे सामने आए, कुछ नई चीज़ें आए, कुछ जो चैलेंजिंग रहे, टाइम बाउंड मैनर में रहे, तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैं रेगुलर टेस्ट नहीं देता था। तो प्रॉपर आपको क्या करना है, आप अपनी तैयारी में हर अल्टरनेट संडे पे टेस्ट दोगे, मतलब संडे या कोई ऐसा डे बना लो, मतलब हर 14 डेज पे आपको टेस्ट देना है, ठीक है। अच्छे आए मार्क्स, बुरे आए मार्क्स, इट डजेंट मैटर, आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, ठीक है। चौथी गलती मेरी ये थी कि मैं रेगुलर टेस्ट नहीं देता था। पांचवी गलती मेरी क्या थी कि यार मतलब होता है ना कि मेरे से मान लो मैंने कोई टॉपिक उठाई, मैंने कोई लेसन उठाया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैट्स उठाया, ठीक है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मेरे को नहीं समझ में आता था, मैं छोड़ देता था, अरे छोड़ो यार दूसरी चीज पढ़ते हैं, दूसरी चीज नहीं समझ आया उसको छोड़ा, दूसरी चीज पढ़ते हैं। ये सब गलतियां मैं करता रहता था। क्या होता था, स्किप करता जाता था चीजें। अरे भाई यार ये नीट है यार, इसमें आपको अगर 720 में 600 प्लस, 610 प्लस, 620 प्लस ऐसे मार्क्स लाना कंपलसरी है। देखो यार ये मिनिमम हम कह रहे हैं, अब वो स्टेज आ गया है, ठीक है, ये कंपटीशन लेवल हो गया है, तो इतना लाना है तो यार खुद सोचो कि यार अगर आप 95% सिलेबस एटलीस्ट कवर नहीं करोगे तो आप कैसे 80% मार्क्स लाओगे। 80% सोचो, मतलब 80% कितने मार्क्स हुए, वो भी सफिशियंट नहीं है, वो भी सफिशियंट नहीं है। तो खुद सोचो 95% में यू हैव टू स्कोर अराउंड 85% मार्क्स। समझ में आ रहा है ना, 85% मार्क्स, 95% सिलेबस अगर आप पढ़े हो तो। अब तुम खुद सोचो यार 80% सिलेबस पढ़ोगे, 85% मार्क्स कैसे आएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज के ऊपर मेहनत करनी, मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मेरे से यार जो लोग देखो अभी 2020 देने जा रहे हो, उसमें मैं बता देता हूँ हाँ भाई अभी तक नहीं पढ़े हो तो ये चीज एटलीस्ट करके जाओ यार, जो स्कोर तुम करने जा रहे हो उससे तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। मगर भाई अगले साल वाले जो तैयारी करने वाले हो तुम लोग ये सब पूछते हो भैया प्लीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, तो मेरे को गुस्सा आती है, लिटरली मेरे को गुस्सा आती है भाई। यार ऐसा ना करो ना यार, तुम्हारे पास पूरा एक साल है, मतलब 10 महीना, 9 महीना, 8 महीना, मतलब तुम्हारे पास एक पूरा ईयर है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ओके, नथिंग इज अनइम्पॉर्टेंट। कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई टॉपिक्स हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें कोई टॉपिक्स हो सकती है कि वो नहीं आ रही है, ऑब्सोलेट हो गई है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, मगर चैप्टर को स्किप नहीं करना, ठीक है। ये समझ में आया, मैंने ये गलती की थी, मैंने चैप्टर से स्किप कर दिए थे यार भाई। जब मैंने चैप्टर से स्किप कर दूंगा, मेरा 70-80% मैंने करा था, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी गलती थी, 5वें नंबर की गलती थी, ठीक है, मैंने चैप्टर से स्किप कर दिए थे। उसके बाद मैंने क्या गलती की थी भाई, मैंने चैप्टर से स्किप कर दिए,
अब मेरे पास बचा 75% सिलेबस। ओके, आई हैव कवर्ड ओनली 75% सिलेबस। अब उसमें मैं कितना ला पाऊंगा? मैं रिवीजन भी आखिरी में नहीं कर पाया। मैंने बताया कि मेरा मार्च एंड पे सिलेबस खत्म हुआ था, रिवीजन नहीं कर पाया, चैप्टर फिनिश हुए नहीं, 75% सिलेबस हुआ है। अब यार उस पर मैं कितना परसेंट स्कोर ला सकता हूँ? कुछ सोचो यार, नहीं आएंगे ना ज़्यादा अच्छे। समझ में आ रहा है ना? ये गलती नहीं करनी है, यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स। ठीक है, बाकी की मैं कुछ जनरल मिस्टेक्स बता देता हूँ दैट यू हैव टू अवॉइड। मैं क्या करता था, मैं जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था आराम से एकदम बढ़िया यार, 100 क्वेश्चन है मस्त, दिन भर 100 ही क्वेश्चन कर रहा हूँ यार। ये नहीं करना है, टाइम बाउंड मैनर में करना। हमेशा आदत डालो यार, अपने आप को चैलेंज करो। मैं चैलेंज नहीं करता था अपने आप को, चैलेंज करो अपने आप को। मैंने जब लास्ट देखो, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या पहली अटेम्प्ट में गलती करा था और क्या मैंने बाद में उसको इंप्रूव किया। ओके, तो यू हैव टू इंप्रूव दैट थिंग ऑल्सो। अगर आप अभी कोई गलती इसमें से कर रहे हो, ठीक है, तो मैं चैलेंज अपने आप को नहीं करता था। जब तक अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे तब तक तुम अच्छे कैसे बनोगे? ठीक है, तो चैलेंज करो। चैलेंज कैसे करोगे? मान लो यार तुमसे बायो में बोला जाए तुमसे यार 60 मिनट में तुमको 120 क्वेश्चन लगाने, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुमको दे रहा हूँ कि 60 मिनट में 120 क्वेश्चन लगाओ। कोई भी चैप्टर तुम पढ़े वो लगाओ उसमें। यार शुरू में नहीं बनेंगे, तुम पहुंचोगे 100 ही क्वेश्चन तक पहुंचोगे, 90 पहुंचोगे, 80 पहुंचोगे। मानते हैं तुमको थोड़ा सा निराशा लगी, मगर तुम कोशिश करते रहो, हार नहीं माननी है इससे। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो यार। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद तुम स्पीड पे पहुंच जाओगे, 60 मिनट में 120 क्वेश्चन लगाने लगोगे। अरे 110 पहुंचोगे, पहुंचे तो ना, तुम 80 पे थे, 70 पे थे, 110 पहुंचे ना। नीट के एग्जाम में पता है क्या फैक्टर डोमिनेट कर जाता है? तुम्हारी पढ़ाई कितनी अच्छी है ये तो ठीक रहता है, ये फैक्टर रहता है, मेजर फैक्टर पता है क्या होता है? टाइम होता है यार। टाइम कम पड़ जाता है, 3 घंटे का पेपर कहने को रहता है, पेपर बचता पता है कितना? 2 घंटे 40 मिनट का, उसमें करने रहते हैं 180 क्वेश्चन। और जानते हो यार, फिजिक्स जब आखिरी, मान लो तुम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स फॉलो करते हो और कोई राउंड वाला पेपर नहीं करते हो, पहले मैं पूरा बायो फिनिश करूंगा, फिर मैं पूरा केमिस्ट्री फिनिश करूंगा, तब मैं फिजिक्स में आऊंगा। मान लो तुम फिजिक्स में जब आ रहे हो तब तुम्हारे पास 40 मिनट बचे हैं भाई, जब 2 घंटा 20 मिनट तुमने केमिस्ट्री और बायो में लगा दिया है, 40 मिनट बचे हैं, 45 क्वेश्चन तुम करने की हालत में नहीं हो। तुम कोशिश करोगे भाई 20 क्वेश्चन ही कर लें, 20 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स का करना ही चाहोगे। और जब भाई तुम 20 क्वेश्चन करना चाहोगे, उसमें भी तुमको कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम डिप्रेशन में आओगे। डिप्रेशन में आओगे, कुछ और क्वेश्चन गलत कर ले जाओगे। मैं मान लो कहता हूँ कि तुम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें तुम्हारा 8-10 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सोचो तुम्हारा स्कोर कितना बनेगा? बनेगा तुम्हारा स्कोर 60 या 50 मार्क्स। समझ में आ रहा है? गलतियां देखो कहां से होती है। तो मेरी क्या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी खराब थी, ये आपको इंप्रूव करनी है। मैंने फिर बाद में क्या किया था, मैं राउंड वाइज पेपर करने लगा था। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया भी है कि कैसे राउंड वाइज पेपर करना है, मगर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या है, जल्दी समराइज कर देता हूँ। देखो, पहले बायो मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना, मेरे कहने पे नहीं कि तुम पहले बायो करने लगो। अगर आपको लगता है, मेरी तो स्ट्रेंथ देखो बायो नहीं थी, स्टिल आई फील लाइक कि यार 50% ऑफ सिलेबस मतलब 360 मार्क्स अपना बायोलॉजी में है, तो पहले मैं बायोलॉजी को पैक कर लूँ। ठीक है, तो पहले बायो में क्या करना है, 90 क्वेश्चन के लिए आपको 35 मिनट देने हैं सिर्फ। टारगेट क्या होना चाहिए, हर क्वेश्चन 90 क्वेश्चन तक आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, 90 क्वेश्चन तक आपका पढ़ा हुआ फिनिश हो जाना चाहिए। मतलब हो सकता है पूरे अटेम्प्ट ना कर पाओ, फर्स्ट राउंड में 75 ही क्वेश्चन लगा पाओ। जहां डाउट आ रहा है उसको थोड़ा सा लगे, अगर ज्यादा टाइम लगने लगे, अगर 40 सेकंड से ज्यादा बढ़ने लगे, छोड़ दो बोला करके। जो 2 ऑप्शन में डाउट आ रहा था उन्हीं को, बाकी 2 ऑप्शन को क्रॉस कर दो, कि मतलब बाद में फिर जब आओ तो उन 2 क्वेश्चन में मेहनत, उन 2 ऑप्शन में मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो बायोलॉजी को 35 मिनट्स, देन 45 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री। फर्स्ट राउंड की बात हो रही है, तो कितना हुआ? 35 45 कितना हुआ? 80। ठीक है, उसके बाद 40 मिनट्स फॉर फिजिक्स। 40 मिनट्स फॉर फिजिक्स में हो सकता है तुम 20 22 25 क्वेश्चन नंबर तक पहुंच जाओ, उसमें तुम 18-20 क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, अगर तुम्हारी स्पीड ठीक ठीक भी है तो लगा लो। अब क्या हुआ भाई, तुम्हारे हो गए 20 क्वेश्चन लग गए तुम्हारे फिजिक्स में, 20-22 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में मैं मानता हूँ सही बच्चे हो गए तो 37-38 क्वेश्चन लगा लियोगे। बायोलॉजी में तुम 75 प्लस क्वेश्चन लगा चुके हो। ठीक है, अब तुम आए, अब तुमको क्या करना है, 2 आवर्स तुम्हारा पेपर का फिनिश हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ओएमआर फिल करनी है। ओएमआर फिल करने में हड़बड़ी नहीं मचानी है यार, इतना मेहनत करके आए, ओएमआर गलत कर दिए नहीं। क्या करना है, एक प्रॉपर पैटर्न वो करना है। ठीक है, ओएमआर फिल करना है, मतलब जैसे 1 2 3 4 का BA ऐसे फिल करो, BA। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम सेविंग है ये। गलती की भी होने की भी चांस है, जैसे 1 to 4 BA, 5 to 8। मान लो इसमें तुम्हारा एक छूट रहा है, A-CD, तो लिखो A भरो, फिर छोड़ो -CD। समझ में आ रहा है ना? ऐसे भरो, 4-4 का लॉट बना के क्वेश्चन करो। विद इन 10 to 12 मिनट्स तुम भर लोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, जो तुमने किया। मतलब 20 क्वेश्चन मान के लो, 22 तुमने, 22-25, जैसे मेरा हो जाता था 40 प्लस केमिस्ट्री में हो जाता था, 75-76 बायो में हो जाता था, और फिजिक्स में 25 प्लस हो जाता था, 25-30 प्लस हो जाता था। ठीक है, तो मतलब मैं मान के चलता था 100 मार्क्स मैंने फिजिक्स से बना लिए हैं, केमिस्ट्री मैंने 130-140 बना लिए हैं। ठीक है, और बायो मैंने 280 बना लिए, तो मतलब कितने हो गए, 280, 140, 420 एंड 100, 520 मार्क्स आपके बन गए। अब आपके पास बचा है 45 मिनट्स मोर। ओके, बीच में शुरू में वो लोग टाइम खा गए होंगे, तो मैं 5 मिनट 10 मिनट और कम कर लियो, मतलब 35 मिनट्स बचा है।
सेकंड हाफ में आप जल्दी से अब आप देखो, एक बार क्वेश्चन देख चुके हो बायोलॉजी में, अब आपको डिसाइड करना है यार करना है कि नहीं करना। मतलब यार ब्लाइंड गेसेस नहीं मारना, एकदम तुक्का नहीं मारना। अगर 2 ऑप्शन में डाउट है तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि 2 ऑप्शन में डाउट हो तो अटेम्प्ट कर ले जाओ, ठीक है। मैथमेटिकली प्रूव किया था कि ज्यादातर केसेस में आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, ठीक है। तो अटेम्प्ट कर दो। मान लो तुम 85 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, 86 80 कोशिश करो बायो में ज्यादा खींचोगे यार, खींच ले जाओगे, 87 88 तक अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में मान लो इसमें तुमको अटेम्प्ट करने 5-6 मिनट और लगेगा, फिर केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में तुमको हड़बड़ी मचानी है, 37 38 करे मुश्किल से 7-8 मिनट में। जब प्रेशर आएगा ना तुम जल्दी सोचोगे, जल्दी करोगे। 7-8 मिनट में मैं कह रहा हूँ तुम 6-7 मिनट में कर ले जाओ, मतलब 6-7 उधर 7-8 इधर, मतलब 15 मिनट में तुम कर ले गए। स्टिल यू हैव 20 मिनट्स लेफ्ट। एंड फिजिक्स में मान लो तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन लेफ्ट है, यू आर और प्रेशर, ठीक है। मैंने बोला है कि तुम 25 to 30 क्वेश्चन तक तुम पहुंच चुके हो, तुमको 40 मिनट दिया था भाई, 40 मिनट दिया था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम 30 क्वेश्चन नंबर तक पहुंच गए होगे, 25 अटेम्प्ट किए होगे, पहुंचे होगे तो 30 उसमें देखो पीछे से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। देखो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होता क्या, 30 आया, 30 के बाद 31 नहीं आ रहा है, ओ माय गॉड डिप्रेशन, 32 नहीं आ रहा है डिप्रेशन, 33 आ रहा है नहीं आ रहा है, ओ माय गॉड डिप्रेशन। पीछे से आ जाओ, 45 से करो, 45 आ गया, ओ माय गॉड बढ़िया है, 44 आ गया, यस 43, एक आता जाएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव साइकिल में आते जाओ। हो सकता है तुम आओ 33 पे, तुम्हारा उस टाइम पहले अगर जाते तो नहीं आता, अब तुम आ जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो एक ये जो चीज चलती है ना, अपने साथ अच्छा जा रहा है पेपर में, बुरा जा रहा है, इस पे पेपर इम्पैक्ट करता है, तो तुम कर ले जाओगे। और इस बार जो करना है, जो सेकंड राउंड में करना है, 7-7 OMR फिल करते जाना, ओके। अब तुम ये फुल प्रूफ पैकेज में करोगे। मान लो तुम ओवरऑल पेपर में 10 क्वेश्चन छोड़ देते हो, मतलब 40 मार्क्स का तुमने छोड़ दिया, मतलब 680, और तुम्हारी एक्यूरेसी ठीक रहती है, तो तुम अगर मान लो 10 गलत करते हो तो 630 मार्क्स तुम स्कोर कर रहे हो। समझ में आया ना कितना फुल प्रूफ प्लान। मतलब 520 तुम पहले हाफ में कर लिए, सेकंड हाफ में तुमने ज्यादा, हमने तुमको बोला ही नहीं, तुमको 100 मार्क्स सिर्फ सेकंड राउंड में बनाने हैं, तुम सेलेक्ट हो जाओगे यार नीट में। सुनने में मेरे को पता है कि बताने में इजी लगता है, मगर स्टिल ये ट्रिक वर्क करती है। तो ये सब मैंने यार गलतियां की थी, फिर मैंने इसको इंप्रूव किया, एंड देखो यार ये सारी चीजें की वजह से मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए, काफी इंप्रूवमेंट आया, ठीक है। तो यार ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करो। और हाँ, स्लीप प्रॉपर लो यार। मैं क्या करता था कि यार मैं सोता नहीं था सही, बहुत ज़्यादा मोबाइल में घुसा रहता था। इसको भी अवॉइड करना है, ठीक है। मोबाइल को दूर रखना है। मानते हैं अब यार ऑनलाइन क्लासेस चली तो स्टडी के टाइम स्टडी करो। मैं क्या करता था स्टडी के टाइम, मतलब गेम नहीं खेलता था मैं, मूवीज, सॉन्ग्स एंड सम फन एक्टिविटीज, कुछ भी कर रहा है, मतलब यार टाइम पास यूट्यूब पे देखे पड़े हैं वीडियो, कुछ भी देखे पड़े हैं यार, फलाने डिपाने जिसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। अरे यार मैं डिश के वीडियो देखते रहता रहा यार, समझ लो ना। तो टाइम वेस्ट करता था अपना, ये नहीं करना है। टाइम एक प्रॉपर मैनर में, मतलब वेस्ट नहीं करना, एक प्रॉपर वे में मैनेज करो। जब 2 घंटा पढ़ लो, 10 मिनट इंजॉय, 2 घंटा पढ़ लो, 10 मिनट इंजॉय, ठीक है। टेक दैट स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स, ठीक है। बीच में मेजर ब्रेक लेके सो लो, आराम कर लो। प्रॉपर स्लीप, 6 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है यार। तुम सोचो मैं 5 घंटा 4 घंटा सो लूं, उसके बाद मैं दिन भर पढ़ लूं, भाई दिन में पढ़ाई में तुमको फिर नींद आएगी। पढ़ाई से ऐसी नींद आती है यार, ठीक है। सही बता रहे हैं यार, देखो पढ़ाई से ऐसी नींद आती है, और तुम लोग अगर सोओगे कम तो फिर और नींद आएगी, ठीक है। तो यार सो प्रॉपर, ठीक है, 6 से 8 घंटा प्रॉपर सो। तो ये सारी मिस्टेक्स यार आपको नहीं करनी है। अगर इसमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो अभी 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 सावधान रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। कि ठीक है, तो यार ये गलतियां मत करो, बस बिंदास रहो यार, फोड़ो। ऑन टाइम पेपर होना, उस हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। स्ट्रैटेजी ऑफ बायो या केमिस्ट्री के साथ आपके लिए जल्दी वीडियो आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ, एक चीज तो पूछ लो यार, तुम लोगों से पूछ लो ना वही क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ हर वीडियो में। सो हाउस द जोश, आवाज आई ना दिल से, हाय सर। ये हाई स्पिरिट मेंटेन रखनी यार, फोड़ना है। वो 2021 में जो अपनी सीट है ना, वो MBBS वाली, वो अपन को ही चाहिए। अपन ने उस पर अपना नाम लिख दिया है, ठीक है। वो सीट अपने को चाहिए हर हाल में। वो एटीट्यूड लाओ, ठीक है। बस मस्त पढ़ो, बिंदास रहो, ये मिस्टेक्स अवॉइड करो। ओके, बाय बाय, सी यू।